श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा व्रत के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। भादो मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। मान्यता है कि भादो मास की पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ पितरों का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पितरों का स्मरण करके उनके निमित्त दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का खास महत्व होता है। आपको लाभ की प्राप्ति होती है। भादो मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस दिन पीपल के चारों ओर परिक्रमा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। भादो मास की पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से दान करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब आइए भादो मास की पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। एक समय की बात है, द्वापर युग में मैया यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य किसी चीज की कमी ना थी। उनको एक दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी। इस दुख से अत्यंत दुखी और परेशान रहते। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा ली और किनारे जाकर भिक्षा का प्रेम पूर्वक अन्न खाने लगा कि धनेश्वर ने यह सब कार्य करते देख लिया और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी न लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य की होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। आर्द्र भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें।
आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी आपको 32 ही करनी है। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले आना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना की। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपया करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया, जो वरदान से फल मिला था वह यह है, यह कोई और फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र इस समय मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग वश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने
अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसको सुंदर भी है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को जो भी धन मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सभी विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा, न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और आंखों से आंसू भी आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो? तब उसने सभी बातें वर के पिता और मामा में जो हुई बता दी। तब कन्या कहने लगी, ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, कदापि किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया। शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय जिस दिन मेरा मरना प्राण होगा वे फूल सूख जाएंगे। जब वे हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यह वह नहीं है। यदि है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया? मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दिए उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता के कथा अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, और लज्जित होकर अपना अपमानित मुंह लेकर चला गया। सारे बाराती भी अपमानित होकर वहां से लौट गए। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृत्त राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया। उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती शंकर जी वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक की माता ने
पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर स्त्री काल की प्रतीक्षा करती रही। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो वह बहुत दुखी हुई और आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, तो जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि मामा भांजे वहां आ गए। उसको आया देखकर ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हुए और निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यही वो है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह यहाँ आ गया, और सब नगर निवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार लेकर अपने घर को चले। जब वे गांव के निकट आए, तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां पुत्रवान हो जाती हैं। जो भी स्त्रियां व्रत करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पोत्रों को देने वाला, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से मृत्यु की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो सभी प्रेम से बोलो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो पसंद आई है